ये आपके नन्हे हैं? हाँ। लेकिन ये तो हमारे बॉस हैं। क्या? ये तुम्हारे बॉस है? रियली? तुम इसके साथ काम करती हो? वाह भाई वाह, क्या बात है। एनीवे, अगर वो क्या कहते हैं, मुंह दिखाई की रस्म अगर कंप्लीट हो गई हो तो चले। क्या बात है रचना? तुम ऐसे बुत की तरह क्यों खड़ी हो भाई? कुछ नहीं दादी, वो एक्चुअली रचना थोड़ी सी शॉक्ड है। वो नन्हे नन्हे नहीं निकले ना, रचना को लगा कि कोई ऐसे वाले नन्हे होंगे, लेकिन ये तो सिर्फ नाम के नन्हे निकले। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम कबीर है। तो आइए ना कबीर, अंदर बैठ के बातें करते हैं, आइए। चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये है मयंक। हाय। Hey. हम जानते हैं एक दूसरे को, रिमेम्बर गुंजन का हस्बैंड? या, आई नो दैट। और ये है जीजी, तुम्हारी बुआ। नमस्ते। और गुंजन और रचना से तो तुम मिल ही चुके हो। जी। हाँ भाई, तो हमारा नन्हे आप सबको कैसा लगा? दादी। अरे हाँ भाई, सब जानते हैं तुम्हारा नाम कबीर है, पर हमारे लिए और इन सब के लिए नन्हे ही ठीक है बस। हाँ बेटा, चाहे जो भी हो, तुम हमारे लिए मौसी के पोते ही हो और प्यारे। आओ, आकर बैठ जाओ आराम से। वो क्या है ना, आज तुम्हारी दादी के मनपसंद का सारा खाना बनाया है। तुम्हारी पसंद का हमें पता नहीं था ना। ये लो बेटा। लो। अब बस इतना काफी है। अरे बेटा, अभी तो शुरू भी नहीं है, इतने में बस हो गया। बेटा तुमसे ज्यादा तो ना हमारा डोलू खा लेता है। लो तुम लो। नहीं 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 भैया, आप ले लीजिए ना। अरे लो भाई। नहीं भैया, आप ले लीजिए। तुम दोनों की ना बचपन की आदत है, अभी तक छूटी नहीं। लो। ठीक है, मुझे तो प्रसाद दे दिया आपने। एक्सक्यूज मी। जी हाँ, बेटा गुड़ के साथ थोड़ा मलाई भी खा लो। जी, मलाई? हाँ, उससे तीखापन एकदम चला जाएगा। एक मिनट। हाँ, ये लो बेटा। थैंक यू। कितना पसीना आ गया है तुम्हें। अरे तुम्हें ठीक लग रहा है ना? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बाप रे, तुम्हारी मुस्कान तो बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। अरे मुस्कुराहट ही क्या, तुम्हारे सारे हाव भाव सब कुछ में प्रमीला झलकती है। उसी के नैन नक्श भी लिए हैं। कहते हैं अगर बेटा माँ की तरह दिखता है ना तो बिल्कुल भाग्यवान होता है।
माफ करना बेटा, हमारा मतलब वो क्या हो गया कबीर को? What happened, नन्हे? क्या हुआ? इतना गुस्सा कि तो बस वहां से निकल आया। हाँ निकल आया। शुरू से जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं है। What happened, बेटा? कम ऑन दादी, ऐसे आप जानती नहीं। क्या आपको पता नहीं कि मुझे उस औरत का नाम तक सुनना पसंद नहीं? ऐसा है दादी कि मेरे पास पे तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रेजेंट पे तो है ना। मैं ऐसी किसी भी जगह नहीं जाना चाहता जहां उस औरत का नाम तक हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को इन बातों से निकाला है ताकि उस औरत की Stop it! Just stop it, नन्हे। वो औरत और कोई नहीं, तुम्हारी माँ है। नहीं दादी, वो मेरी कोई नहीं है। अगर इस दुनिया में मेरा कोई है तो सिर्फ आप है। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए दादी, अगर दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं ये घर, ये शहर छोड़कर सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। आप रोइए, चिल्लाइए, लेकिन मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अरे गुंजन गुंजन आई, गुंजन आई। ये धूप छाँव कल हो न हो, कागज की नाव कल हो न हो, चल आज हवाओं में उड़ ले, बादल पे पाँव कल हो न हो। ये धूप छाँव कल हो न हो, कागज की नाव कल हो न हो, कर ले मनमानी, ना लौटेंगे ये दिन फिर मुड़ के। देखा, हमने कहा था ना कि हमारी बेटियां बहुत आगे जाएंगी। बहुत बहुत बधाई हो गुंजन जी आपको। आपको ये अभियान शुरू करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सबके लिए क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता है। मुझे अकेली के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं था। इसका क्रेडिट कुमारवन के सभी नागरिकों को, मेरी फ्रेंड छाया को, मेरी माँ जो हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रही है, और मेरे पूरे परिवार को जाता है। इन सब लोगों ने इस अभियान की जरूरत समझी और उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हुए, तब जाकर ये पॉसिबल हुआ। एक अकेला इंसान तो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। शैल, स्नेहा ने गुंजन को यहां छोड़कर बहुत समझदारी का काम किया। अगर सच कहूं शैल, तो गुंजन ने यहां रहकर उड़ना सीख लिया। हाँ, और ये सब देखकर हमें इसकी मौसीमा होने का कितना गर्व महसूस हो रहा है, और हमें यकीन है कि स्नेहा को भी हो रहा होगा।
वो मम्मी वाह रे मेरे छोटे से शेर, डर गए? हम और भूतों से डरे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो भूतों को भी डरा देते हैं। रियली? हाँ, और हम आपको ये लौटाने आए थे जो आप कल भूल गए थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात कहूँ, आपने झूठ बोला, डर तो आप गए थे। हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। पक्का? हाँ। तुम्हें एक भूतों की कहानी सुनाऊं? भूत? हाँ। हाँ सुनाओ ना। डर गए थे? नहीं? नहीं। चल, रात का वक्त था, पूरी जगह खूब अंधेरा, आसमान में बादल छाए हुए थे। अचानक बिजली कड़की। डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, नो 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 नो। ये तो स्टोरी है ना? साई साई हवा चल रही। नमस्ते काकी माँ। अरे विक्रम, अरे जीते रहो बेटा। मैं आ गया। बहुत अच्छा किया। लेकिन ये क्या, अकेले ही आए? हाँ काकी माँ, मन किया और आ गया। अच्छा, पर अरे विक्रम। अरे दीदी, जब विक्रम आया है तो अकेले थोड़े ना आया होगा, अपनी दुल्हनिया को भी साथ लेकर आया होगा। मिठू आओ। घूंघट? अरे संस्कारी है। मिठू, सबका आशीर्वाद लो। सदा सुखी रहो। ये इस बार का सरप्राइज है, मेरी मंगेतर होने वाली धर्मपत्नी। वैसे राजस्थानी बहू लाया हूँ मैं। बहुत अच्छा किया जो ले आए। जरा हम भी तो देखें हमारे विक्रम की पसंद कैसी है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अरे बेटा, इस घूंघट की क्या जरूरत है, उतार दो। इतना तो हम भी नहीं करते, क्या जरूरत है इसकी? बेटा विक्रम, रात में नींद तो अच्छी आई ना तुम्हें? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं काका, परेशानी और इस घर में सवाल ही नहीं होता काका। वैसे एक बात तूने बहुत अच्छी की बेटा, अपने लिए लड़की ढूंढ ली। अब हम सब तुम्हारी शादी करवाएंगे। अंत भला तो सब भला। और हमें तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुशी हो रही है। बेटा दे दो सबको।
बल्कि हम तो गुंजन और रचना से कह रहे थे कि शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कर देते, बहुत सारा काम होगा। क्यों? वैसे विक्रम एक बात कहे बेटा, तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, दिखने में कितने सीधे साधे थे। अरे हमें लगता था कि तुम इतने शर्मीले हो कि लव मैरिज कैसे करोगे, लेकिन नहीं। पर कोई बात नहीं, हमारे मयंक और गुंजन ने भी लव मैरिज की है, बहुत खुश है दोनों। मौसी माँ, वो सुबह ही ऑफिस चला गया और शाम को भी देर से लौटेगा। ऑफिस में उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अच्छा चलो, तुम और रचना जल्दी से नाश्ता कर लो, कॉलेज का वक्त हो रहा है ना। क्या है? सबको पता है ये आप ही का ही चेहरा है, फिर क्यों छुपा रही हो? हाँ बेटा, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं, घूंघट रखने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, भले ही दिखने में हम ऐसे लगते हैं, लेकिन सच्ची कहें हम बहुत ही खुले विचारों के हैं। अब तुम हमारे गुंजन को ही देख लो कैसे जीन्स पहनकर घूमती है हम सबके सामने। हम ही उठा देते अपनी बहू का घूंघट। हाँ जी, उठाइए। बुआ साहब, ऐसा मत करिए जी। वो क्या है ना, हमने कसम खाई है कि जब तक हमारी शादी ना हो जाएगी हम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखावेंगे। क्यों जी? हाँ वो कुछ ऐसा ही तय किया ना इसने। मैंने कहा था लेकिन मानी नहीं। बहुत मानती है ना भगवान को, इसीलिए। जी बहुत अच्छी बहू मिली आपको। तुम चिंता मत करो, आओ बैठो। बहुत संस्कारी है और मेरी तरह धार्मिक भी। क्यों दयाल? इसका मतलब तो ये हुआ प्रभु कि गर्ग परिवार की किस्मत बहुओं के मामले में वाकई बहुत अच्छी है। वो तो है। अब ये बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, सिवाय उसे एक सैंपल के। चारू, गुंजन भाभी, मयंक भैया कब आएंगे? उनसे मिलने का मन हो रहा है। मिट्ठू, तुम उनसे मिलकर बहुत खुश होगी। देखना, हर मामले में परफेक्ट है हमारे भैया। क्या हुआ? अभी तक वही सोच रही हो? इंटर्नशिप के बारे में सोच रहे थे। सोचना क्या है, ड्रीम जॉब है। सो तो है, लेकिन केटी के साथ काम करना आसान चीज नहीं है। रोज एक नई जंग लड़ने के बराबर। पता नहीं हम कैसे और कब तक टिक पाएंगे। दिल और दिमाग की जंग में हमेशा दिल की सुननी चाहिए, वही सही रास्ता दिखाता है। कम ऑन ना, चीयर अप।
दादी, नमस्ते दादी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा एक गैस है, बताओ तुम मेरे हाथ में क्या है? पता नहीं क्या है। गर्मा गरम कचौड़ी। पता, सुबह हमारा मन किया कि कुछ चटपटा खाया जाए, बस हम लपक के पहुंच गए रामलाल की दुकान में और देखो गर्मा गरम कचौड़ियां लेके आई। खाओगे? नहीं दादी, थैंक यू। आज घर से हम लोग हैवी ब्रेकफास्ट करके आए हैं। दादी, अगर आपको कचौरी चाहिए थी तो हमें कह देते ना, हम ला देते। क्यों भाई? सुबह सुबह गंगा घाट में किसी प्रिंस चार्मिंग से मुलाकात हो जाती तो? अरे आप हिलिए मत और यहीं लेटे रहिए। अरे लेटे हमारे दुश्मन, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारी कचौरी ठंडी हो रही है, कचौड़ी खा ले तब तसल्ली मिलेगी। चलो गिरवे गिरवे। कहीं नहीं जाएंगे आप, चलिए लेटिए, चलिए। हम कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, हटो यहाँ दादी से। आप एक सेकंड यहीं बैठे रहिए। चलो या हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है बाद में बात करता हूँ। ओके दादी, मैं बाद में बात करता हूँ। रे रामलाल, तुमने हमें कचौड़ियों के लिए कितना तरसाया। दादी मैंने आपसे कहा ना, नो नो नो। लिसन दादी। अरे रचना बेटा, तुम तो कॉलेज जाने वाली थी ना? दादी, वो हम खेती के साथ यहाँ काम करने आए हैं। अब तो डेफिनेटली हम बीमार पड़ेंगे। तुम इसके साथ जो काम करती हो, साथ काम करने के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला? लेकिन दादी ये वो कहाँ फंस गई हो तुम? पोए यू। दादी, वैसे आपकी तबीयत ठीक तो है ना? ऑफ कोर्स हम ठीक थे, ठीक है और हमेशा ठीक रहेंगे, पता? इनफैक्ट रचना को देखने के बाद तो हम बिल्कुल ठीक हो गए। अब तो हम डांस कर सकते हैं। घर पे बुलाने को और कोई बहाना नहीं मिला, अपनी दादी को ही बीमार कर डाला। ये अच्छा है। दादी, आर यू श्योर आपकी तबीयत ठीक है ना? ओह गर्ल्स, तुम लोग बहुत भोली हो। लेट मी टेल यू, ये जो लड़का है ना, ये तुम लोगों को गुलाम बनाकर रखेगा। जहां मर्जी तुम्हें बुलाएगा और काम करवाएगा। हाँ दादी, यस हो गया आपका? यस। गुड। तुम दोनों उस तरफ जाओ, सेटअप करो और काम शुरू करो। क्विक। आप कहाँ चली? और ये किसने कहा आपसे खाने को? रखिए इसे। ना ना दादी। ना मीन्स नो। यू डोंट अंडरस्टैंड? एंड डोंट यू डेयर टच मी। दादी 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 ओके? आई एम ओके। हम ठीक है बेटा। क्या कर रही थी तुम वहां? और यहां तुम आंसू बहाने नहीं, काम करने के लिए आती हो। हम जानते हैं, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि दादी को हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ है उन्हें, तुम जाकर अपना काम करो। लाइए हम कर देते हैं। नो थैंक्स। तुम्हें जो काम दिया गया है तुम वही करो, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। गो। हम ये सब कुछ आपके लिए नहीं, दादी के लिए कर रहे हैं। और प्लीज हमें करने दीजिए, प्लीज। आप प्लीज हमें बताइए कि दादी को हुआ क्या है, वो ठीक तो है ना? मैंने कहा ना कि कुछ नहीं हुआ है उन्हें। फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी कि उनके पास कम टाइम है? और मिस गर्ग, तुम इतने दिनों से दादी के साथ हो, लेकिन अब तक उन्हें जान नहीं पाई। एनीवे, तुम यहां अपने काम पे ध्यान दो,
दादी पे नहीं। आप हमें एक बार तो बता दीजिए कि दादी को हुआ क्या है। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? लेकिन आप हमारी बात। आई सेड गो। ये कैसे आग कैसे लग गए? पानी लाओ, पानी लेकर आओ, पानी लाओ। हे भगवान, ये तो गुंजन की शादी का जोड़ा है। रिलैक्स कुंजन, डोंट वरी कुंजन, इट्स ऑल गुड नाउ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आग लग कैसे सकती है यहाँ पे। लेकिन मेरी शादी का जोड़ा बाहर कैसे आया? मैंने कल उसे निकाला जरूर था, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उसे वापस अंदर रख दिया था। तो फिर ये यहाँ? रो मत बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं है, गुंजन की शादी का जोड़ा था वो। और नहीं तो क्या, शादी का जोड़ा जलना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर कोई था नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखिए, ये है आफत की जड़, मोमबत्ती का टुकड़ा। ये यहाँ किसने रखा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।